G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और एक नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। झारखंड में 40,000 कोरोना वैक्सीन गायब। धनबाद में मृतकों को लगा दिया टीका। हेरा फेरी के लिए खोला गया था स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर। झारखंड के धनबाद में कोरोना वैक्सीन के 4,000 वॉयल का कोविन पोर्टल पर हिसाब ही नहीं मिल रहा है। यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 40,000 डोज किसे लगे और इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। गायब वैक्सीन पर उस पर अफसरों के होश उड़ चुके हैं। जब राज्य सरकार ने वैक्सीनेटेड लोगों का डेटा मांगा, इसके बाद में 40,000 डोज की खपत दिखाने के लिए जाली एंट्री शुरू कराई गई और मरे हुए लोगों को लाभार्थी बनाया गया। धंधोका हत्याकांड को लेकर अहमदाबाद जिले में गूंजी किशन भरवाड़ हत्याकांड की गूंज। रानपुर के बाद आज बावला और लिमड़ी में बंद का ऐलान। धंधुका में 25 तारीख को बाइक सवार 2 लोगों के द्वारा किशन भरवाड़ नाम के एक युवक पर सार्वजनिक रूप से गोली चलाई गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरे राज्य में इस घटना की गूंज सुनाई दी और इसके बाद में बोटाद रानपुर के बंद होने के बाद में अब शनिवार को हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के नेताओं द्वारा बावला और लिमड़ी को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया गया है। गांधीधाम पूरी सुपरफास्ट ट्रेन में नंदुरबार के करीब में लगी आग। जान बचाकर भागे यात्री। गुजरात महाराष्ट्र सीमा पर नंदुरबार रेलवे स्टेशन के पास में गांधीधाम पूरी सुपरफास्ट ट्रेन में आग लग गई। पेंट्री कार में लगी हुई ये आग 2 डिब्बों तक पहुंच चुकी, जिससे यात्री जान बचाकर भाग निकले। रेल प्रशासन को इस हादसे की जब सूचना मिली तो सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही आग पर काबू पा लिया गया। आग से ट्रेन सेवा बाधित हो गई। रेलवे बोर्ड के सदस्य संजय शाह ने कहा कि ट्रेन में आग लगने की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंच चुके थे। किसी के जानहानि की यहां पर कोई सूचना नहीं है। यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, इस तरह का अनुमान है। पालघर में सड़क पर हुआ एक बड़ा हादसा। पालघर में सड़क पर 4 किलोमीटर तक ट्रक एक जलते हुए हालत के अंदर दौड़ता रहा। ड्राइवर को नहीं लगी उसकी भनक। महाराष्ट्र के पालघर में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ सड़क पर दौड़ रहे एक तेज रफ्तार के ट्रक के अंदर अचानक आग लग गई। आग ट्रक के पिछले हिस्से में लगी थी। जब तक ड्राइवर को इसकी जानकारी हो तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह तकरीबन 4 किलोमीटर तक यह ट्रक जलती हुई हालत के अंदर रास्ते के ऊपर दौड़ता रहा। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में अब करेंगे वर्चुअल रैली। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली 31 जनवरी को। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली वर्चुअल रैली करेंगे। यह रैली 31 जनवरी को होगी। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 31 जनवरी तक फिजिकल रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर ये बैन आगे बढ़ता है तो इसके बाद होने वाली सभी रैलियां वर्चुअल ही होंगी। 31 जनवरी को होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की पश्चिम यूपी के करीब 5 जिलों के अंदर जो रैली होगी उसमें सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। पेगासस खुलासे पर घिरी सरकार। राहुल गांधी बोले कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया। प्रशांत भूषण ने संसद में झूठ बोलने के आरोप लगाए। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका और सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। प्रदेश में किया गया गांधी जी का अपमान। अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने महात्मा गांधी की मूर्ति के ऊपर झंडा लपेटा। भारत ने कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल ही में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां कट्टरपंथी तत्वों ने विदेश में वहां पर परिसरों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। वॉशिंगटन डीसी में गांधी प्रतिमा के ऊपर उसको अपवित्र करने की भी कोशिश की गई है। हमने संबंधित मेजबान सरकारों के साथ में इस मुद्दे को उठाया है और कई कार्रवाई का आह्वान किया है। मुरादाबाद में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का रोड शो। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी के लिए मांगे वोट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए शहर में रोड शो किया। डिप्टी सीएम के रोड शो में सोशल डिस्टेंसिंग की खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई गई। उन्होंने शनिचर को दोपहर गुरहट्टी चौराहे से लेकर इंपीरियल तिहारे तक वहां पर रोड शो किया।
और शो के दौरान भाजपा कार्यालयों ने जगह जगह डिप्टी सीएम के काफिले पर फूलों की वर्षा की। डिप्टी सीएम ने लोगों के संपर्क के अंदर बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। शायर मुनव्वर राणा का एक बड़ा बयान, योगी फिर सीएम बने तो करूंगा पलायन। शायर मुनव्वर राणा बोले कि यूपी के मुसलमानों में खौफ, पाकिस्तान और जिन्ना से वोट नहीं मिलेगा। यूपी चुनाव में पाकिस्तान, पलायन और जिन्ना जैसे शब्द चर्चा में है। इस बीच शायर मुनव्वर राणा ने एक चैनल के इंटरव्यू में कहा कि वर्तमान सरकार पलायन रट रही है, लेकिन भाजपा सरकार में मुसलमानों से इतना खौफ है कि कोई बोल नहीं सकता है। अगर फिर भी ओवैसी की मदद से भाजपा की सरकार आ जाती है तो हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से पलायन करूंगा। टेस्ट कैप्टनसी पर शमी का बाउंसर, कोहली के बाद टेस्ट में एक लीडर की जरूरत। अभी हमारे पास में रोहित और रहाणे जैसे ऑप्शन। साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हारने के बाद विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी। इसके बाद से लगातार क्रिकेट के गुलारियों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारत का अगला टेस्ट कैप्टन कौन होगा। इस मुद्दे पर टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी अपनी राय रखी है। शमी का कहना है कि टेस्ट क्रिकेट में टीम को एक लीडर की जरूरत है। तो दर्शकों, बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।